हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा अपने चैनल होम निटिंग से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज लड़कियों के लिए स्वेटर लेके आई हूँ। वैसे ये 13-14 साल के बच्चे की स्वेटर है, लेकिन अगर हम नाप के हिसाब से देखते हैं तो जिन लड़कियों की ब्रेस्ट साइज़ या चेस्ट नाप, जिन बच्चों का, क्योंकि बच्चों के लिए लेके आई हूँ 28 और 30 के बीच में आता है। जिनका भी ब्रेस्ट नाप 28 और 30 के बीच में आता है, 28 और 30 के नाप के अराउंड आता है, तो उन बच्चों को ये स्वेटर आराम से आ जाएगी। और ख़ासकर लड़कियों के लिए लेके आई हूँ। ओपन स्वेटर है और इस स्वेटर के अंदर मैंने पॉकेट लगाई है, जो आप लोगों को नहीं बताई आगे, क्योंकि पॉकेट की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जो इस स्वेटर में मैंने बैक पार्ट्स में भी डिज़ाइन डाला है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितने फंदों में डाला है। तो मैंने एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाई है आगे आपको। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बैक पार्ट का सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे बनानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं। और यहाँ मैं बैक पार्ट्स ले रही हूँ। तो बैक पार्ट्स में मैंने सबसे पहले बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर यहाँ देखिए मैंने जिक जैक में बना रखा है, और जो जिक जैक बॉर्डर का डिज़ाइन है वो मैंने अपने चैनल पे बता रखा है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसके अंदर बताया कि आपने कैसे बनाना है। तो यहाँ जो मैंने फंदे ले रखे हैं बॉर्डर में, वो 95 फंदे ले रखे हैं। 95 फंदे लेके मैंने यहाँ पे डिज़ाइनर फंदे डाले हैं 10 नंबर की सिलाई में। डिज़ाइनर फंदों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ जाके आप सीख सकते हैं। और ऊपर वाला जो डिज़ाइन है वो 96 फंदों में डाला हुआ है। तो 96 में ऊपर वाला है और 95 में बॉर्डर वाला डिज़ाइन है। बॉर्डर वाला डिज़ाइन हमारा 2-2 का मल्टीप्लाई करके 3 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं, तो 95 फंदों में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बॉर्डर का डिज़ाइन देख लेते हैं कैसे बनाना है और कैसे करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, एक सिलाई के अंदर मैं यहाँ 10 नंबर की सिलाई ले रही हूँ। ये देखिए 10 नंबर की, और नॉर्मल मेरी वूल है, ये देखिए। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे 15 फंदे डाल लिए हैं। तो 15 फंदों को मैंने पहली सिलाई सीधी सीधी बना लेनी है। पहली सिलाई हम सीधी बनाएंगे। पूरी सिलाई हमने सीधी बना लेनी है। तो ये देखिए पहली सिलाई मैंने सीधी बना ली। पहली हमारी सिलाई सीधी बनेगी जब भी आप बॉर्डर डालें। और दूसरी सिलाई पे आ गए हम उल्टी पे। तो उल्टी सिलाई में हमने एक फंदा उतार लेना है और अगला फंदा सीधा बुन लेना है। एक फंदा उल्टा और एक सीधा, जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं सिंपल वाला। एक उल्टा और एक सीधा फंदा। ये हमारी दूसरी सिलाई है। तो ये देखिए एक सीधा और एक उल्टा कंप्लीट करके मैंने दूसरी सिलाई, तीसरी सिलाई पे आ गए हैं। ये देखिए अब तीसरी सिलाई में आपने ध्यान देना है। तीसरी सिलाई में हमने पहला फंदा उतार लेंगे, और जो उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है हमारा बुना हुआ, इसको हमने उल्टा बुन लेना है। ये देखिए उल्टा दिखाई दे रहा है, तो इसको उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे। ये सीधा फंदा है हमारा, तो इस सीधे फंदे के पास हमने जो ये जगह हमारी दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये उठाना है सिलाई में, और इस तरफ से सीधा फंदा भी ऐसे ले लेना है और इसको बुन देना है ऐसे। और ये फंदा जो हमने बीच में से लिया था, इसको हमने इसके ऊपर से उतार देना है। अब आगे फिर हमने उल्टा फंदा बुनना है और धागा पीछे करके सीधे फंदे के पास से यहाँ बीच में से ये जो ये दिखाई दे रहा है यहाँ से उठाएंगे, और फिर इसके साथ ही सीधा फंदा बुनेंगे। और फिर हमने ये जो उठाया हुआ फंदा है, इसको हमने इसके ऊपर से उतार देना है, और फिर उल्टा फंदा बुनूंगी। और फिर मैंने सीधे फंदे के पास से फिर यहाँ से उठाना और फिर सीधा फंदा ऐसे बनाना। तो ये सिलाई हमारी ऐसे ही जाएगी। तो ये देखिए लास्ट में उल्टा फंदा और एक लास्ट का सीधा फंदा, ये देखिए। तो अब अगली सिलाई उल्टी सिलाई में हमने पहला फंदा उतारना है और एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा, यही आएगा उल्टी सिलाई में।
एक सीधा और एक उल्टा। तो ये हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हमने ये देखिए, अब हमने डिज़ाइन को कैसे बनाना है। सीधी साइड सीधा फंदा उतार लेंगे पहले वाला, अगला फंदा उल्टा बनाएंगे। जो हमारे उल्टे फंदे हैं उनको उल्टा ही बनाना है। अब मैंने पिछली सिलाई में आपको यहाँ से बताया था, अब यहाँ से नहीं डालना, अब इसके आगे से, ये देखिए यहाँ से इसके आगे से ये चीज़ आपको दिखाई दे रही, ये यहाँ से सिलाई डाल के और इसके ऊपर ये हमने बीच में से सिलाई लेके और सीधे फंदे के और ऐसे इसको निकाल देना है। निकाल के सीधा फंदे को निकाल देंगे सिलाई से और उल्टा फंदा उल्टा बनाना है। एक बार फिर देख लीजिए, पहले हमने यहाँ से बनाया था, अब की सिलाई में हमने यहाँ से ये फंदा लेना है और सीधे फंदे में ये जो हमारा सीधा फंदा दिखाई दे रहा है, इसके साथ ही सिलाई हम सीधे फंदे में डालते जाएंगे। और यहाँ देखिए ये फंदा निकाल लिया और सीधे फंदे को हम सिलाई से गिरा देंगे। उल्टा फंदा उल्टा, फिर एक बार देख लीजिए, ये फंदा है जो हमारा, इसके साथ हमने यहाँ पर सीधे फंदे में सिलाई डाली और ऐसे निकाल लिया और सीधे फंदे को उतार लेंगे और उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर हमने यही रिपीट करना है। बस आपने 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है ये। सीधी सिलाई में जो भी है वो डिज़ाइन है, बाकी उल्टी सिलाई आपने एक उल्टा एक सीधा बनाते हुए जाना है। तो ये डिज़ाइन जिग जैग की तरह आएगा। एक तरफ हम आगे से उठाएंगे, एक तरफ पीछे से, तो इसी जगह ये मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ इस तरफ गया, अब इस तरफ जाएगा, फिर उस तरफ, फिर हमने पहली वाली सिलाई डालनी है इसमें। तो मैं उल्टी सिलाई आपको डाल के दिखा देती हूँ, उल्टा और एक सीधा बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे लुक में आएगा डिज़ाइन। तो अब अपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे सीधी सिलाई इसलिए निकाली थी पहली सिलाई, ताकि हमारा डिज़ाइन थोड़ा ढीला हो जाए बनाने में, क्योंकि ये पहली सिलाई में नहीं बन के आता। तो मैंने पहली सिलाई सीधी डाली थी। तो आपने सिर्फ पहली ही सिलाई सीधी डालनी है, बाकी आपने डिज़ाइन वैसे ही रिपीट करना है जैसे मैंने आपको बताया। अब आपने सीधा फंदा उठा लिया और धागा आगे करके उल्टा फंदा बनाएंगे। उल्टा फंदा बना लिया, पीछे धागा करेंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये यहाँ से आगे आ रहा है, तो इसका मतलब हमने यहाँ से उठाना है। अब इस तरफ से नहीं उठाना, क्योंकि पहले इस तरफ से उठाया। ये वाला फंदा जो उठाया था यहाँ से, तो यहाँ से उठाएंगे। यहाँ से उठा के अब सीधा ऐसे बुनेंगे और ये इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर उल्टा फंदा उल्टा यहाँ से आगे से लेंगे और सीधे फंदे में से इसको उतार देंगे। बहुत ही इजी डिज़ाइन है ये, अगर थोड़ा समझ आ जाए तो जल्दी बन जाता है। एक बार आप सीधे फंदे के पीछे से उठाओगे और एक बार आगे से उठाओगे। यहाँ से पहले उठाओगे तो इसमें आपको फंदा उतारना पड़ेगा। ये देखिए जो फंदा उतार लेंगे, नहीं तो ये बढ़ जाएगा। और जब आप इस तरफ से उठाओगे दूसरी सिलाई में, तो उसमें आपको फंदा उतारने की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पूरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट कर दूंगी। और उल्टी सिलाई में आपने एक सीधा और एक उल्टा बनाना है, और फिर इससे अगली सिलाई में आपने इस तरफ से उससे आगे से उठाना है, जैसे हमने पीछे से उठाया। तो ये पैटर्न ऐसे बन के आएगा और ऐसे फोल्ड होते हुए जाएगा। ये देखिए ध्यान से देख लीजिए, एक तरफ ये आगे से उठा हुआ है, एक तरफ पीछे से, एक तरफ आगे से फिर पीछे से, तो ऐसे करके जिग जैग में आ जाता है। तो देखिए ऊपर वाला डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। बॉर्डर के बाद जो हमारा डिज़ाइन बनेगा वो 96 फंदों में बनेगा। मतलब जो मैं कम फंदों में बता रही हूँ, 5 का मल्टीप्लाई करके आपने 6 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं। तो यहाँ मैंने 16 फंदे लिए, 16 फंदों में आपको ये डिज़ाइन बताऊँगी। तो आपने 96 फंदों में ये डिज़ाइन बनाना। एक फंदा आपने बॉर्डर के बाद बढ़ा लेना है, क्योंकि 95 में हमारा बॉर्डर बना है। तो चलिए बनाते हैं। मैंने यहाँ 15 फंदे रखे हैं, 16 फंदे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फंदा मैंने फालतू रखा है। तो सबसे पहला फंदा मैं सीधा बनाऊंगी, जो हम उतार लेते हैं फंदा, और
4 उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 उल्टे बनाए। ये उतार के हमने 4 उल्टे बनाने हैं और एक सीधा बनाना है। फिर 4 उल्टे और एक पीछे धागा करके सीधा। फिर 4 उल्टे और लास्ट का फंदा आप चाहें तो उल्टा बना लीजिए, चाहे सीधा बना लीजिए। मैं उल्टा बना लूँगी। और ये मेरी रोंग साइड आ गई। रोंग साइड में हमने क्या करना है, जो फंदे हमने सीधी साइड में पहली सिलाई में उल्टे बनाए थे उनको सीधा बनाएंगे। तो ये 4 फंदे मैं सीधे बनाऊंगी जो मैंने उल्टे बनाए थे, और जो एक फंदा मैंने उल्टा बनाया था, सॉरी सीधा बनाया था, उसको उल्टा बनाऊंगी। तो मेरी दूसरी सिलाई है 4 फंदे सीधे और एक उल्टा। 4 फंदे फिर सीधे और एक उल्टा। तो ये मेरी दूसरी सिलाई है। अब तीसरी सिलाई मेरी, ये देखिए, एक सीधा फंदा आ रहा है इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब तीसरी सिलाई में हमने 4 उल्टे फंदों में से, सॉरी 4 उल्टे फंदे बनाएंगे। पहला उतार लेंगे और 4 उल्टे बनाएंगे। ये देखिए, पहला उतार लिया, 4 उल्टे बनाए, पीछे धागा कर देंगे। और अभी ध्यान से देखिए आप, जो ये मेरा सीधा फंदा है, यहाँ से मैं यहाँ से एक फंदा उठा लूँगी, यहीं से इसके बिल्कुल पास से यहाँ से फंदा उठा के सिलाई में डाल लूँगी और इसको मैं सीधा बना लूँगी और अगले वाला भी सीधा। तो ये मेरे 2 हो जाएंगे। तो फिर 4 फंदे उल्टे और फिर मैंने धागा पीछे करके सीधे फंदे के यहाँ से उठाना है और इसको ऊपर लेके सीधा बना देना, अगले को भी सीधा बना देना। तो ये मेरे 2 फंदे सीधे हो जाएंगे। बाकी हमारे 4 फंदे उल्टे के उल्टे बनेंगे और लास्ट का फंदा मैं उल्टा बना लूँगी। तो ये मेरी तीसरी सिलाई कंप्लीट होगी। चौथी सिलाई अब हम वैसे ही रिपीट करेंगे जैसे दूसरी की थी। 4 फंदे सीधे और अब हमारे 2 फंदे उल्टे आएंगे क्योंकि हमने सीधे फंदे के 2 बनाए थे। 4 फंदे फिर सीधे और 2 उल्टे। 4 फंदे फिर सीधे और लास्ट का फंदा आप जैसा चाहें वैसा बना लीजिए। तो मैंने सीधा रख लिया है। अब हमारी 5वीं सिलाई है। चौथी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई, 5वीं सिलाई है। तो 5वीं सिलाई में हमने 3 फंदे अब उल्टे बुनने हैं। पहला फंदा उतार लूँगी और अगले 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 4 फंदे थे हमारे उल्टे, जिसमें से 3 बुन लिए। पीछे धागा करेंगे और जो हमारे 2 फंदे सीधे हैं उसके साथ, इस फंदे के साथ उल्टे फंदे को घटा देंगे। जो हमारा ये सीधा फंदा है उसके साथ उल्टे फंदे को हमने ऐसे घटा देना है और बीच में जाली डालेंगे और फिर अगले फंदे को, सीधे वाले को पलटा के ऐसे पलट के और फिर इसको दूसरे फंदे उल्टे के साथ, पिछले वाले के साथ, इसको 2 का 1 बना देंगे। तो हमारे इस तरफ भी एक फंदा उल्टा घट गया और उस तरफ भी। और आगे धागा करेंगे तो 2 फंदे उल्टे बनाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ 3 रह गए हैं बीच में उल्टे। 2 फंदे उल्टे बना के हमने फिर वही रिपीट करना है। इस सीधे फंदे के साथ हमने उल्टा फंदा 1 कर देना और आगे धागा करके फिर इसको पलटा के इसके साथ भी 1 फंदा ऐसे। ये हमारे 3 जाली आ जाएगी, 3 फंदे हो जाएंगे। और बाकी फंदे आपके जैसे हैं वैसे आप बनाइए। तो लास्ट में हमारे 3 फंदे आ गए और बीच में हमारे 2 फंदे रह गए। अब आ गए हम उल्टी साइड। सीधे फंदे जैसे हमें दिखाई दे रहे सीधे, लास्ट में हमारे पास 3 उल्टे रह गए तो 3 सीधे बनाएंगे इनको। और अब बीच में भी हमारे 3 फंदे, जाली वाला फंदा बढ़ गया तो 3 फंदे उल्टे हो गए और बीच में 2 फंदे सीधे
और 3 फंदे उल्टे। फिर लास्ट में 4 फंदे हमारे 3 फंदे हमारे सीधे आएंगे और लास्ट का फंदा आप चाहें जैसे भी बुन सकते हैं। मैं सीधा कर लूँगी। ये देखिए इस तरह का पैटर्न आएगा बन के। अब हमारी लास्ट पे आ गए हम। तो अब हमने एक फंदा बुना, फिर 2 बने। पहले हमने पहला फंदा उतार लिया और 2 फंदे हमने उल्टे बुने, पीछे धागा कर लेंगे। अब इसके साथ हमने फिर वही रिपीट करना है। यहाँ पे सीधे फंदे के साथ उल्टा ऐसे और आगे धागा करेंगे। ये जो हमारा बीच वाला जाली का फंदा है, अब हमने इस तरफ भी जाली डालनी है, इसको सीधा बुनना है और फिर हम आगे धागा करेंगे। तो इसको पलटने के बाद इसका भी हम एक कर देंगे। तो ये हमारे यहाँ भी जाली आ गई, दोनों तरफ जाली आ जाएगी इसके। तो ये 5 फंदे हो जाएंगे। और अब मेरा बीच में उल्टा फंदा सिर्फ एक ही है, तो यहाँ भी हम पीछे ही धागा करके इसको भी घटा देंगे सीधे फंदे के साथ। और बीच के जो हमारा जाली वाला फंदा है उसमें हम जाली बना देंगे, इस तरफ भी और उस तरफ भी, और इसको फंदे को घटा देंगे। अब हमारे लास्ट के 2 फंदे उल्टे रह गए हैं। तो ये देखिए 5 फंदे हो गए हमारे। अब मेरी लास्ट सिलाई डिज़ाइन की है, तो लास्ट सिलाई हमने सारी उल्टी करनी है। ये हम सारी सिलाई उल्टी बना देंगे, इसमें हमने कुछ नहीं करना। जो हमारे फंदे जैसे हैं उल्टा, पूरा उल्टा बुन देंगे इसको। तो लास्ट का फंदा आप सीधा रखें उल्टा रखें वो आपकी मर्ज़ी है, मैं सीधा रखूँगी। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन इस तरह बन के आएगा, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। ये देखिए मैं आपको एक और ऊपर बना के दिखा देती हूँ। फिर से पहला फंदा उतार लेंगे और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 फंदे उल्टे बुने, पीछे धागा करेंगे। अब ये देखिए जो हमारा बिल्कुल सेंटर का फंदा है, ये इस पे हमारा एक फंदा बनेगा और फिर हमने आगे धागा करके 4 उल्टे फंदे बनाने हैं। और फिर हमारा यहाँ पे एक फिर बनेगा सेंटर में, और फिर हमने 4 उल्टे फिर फंदे बनाने हैं। तो हमारा डिज़ाइन वैसे ही रिपीट होता जाएगा जैसे मैंने पहली सिलाई से आपको बनाना बताया। ये देखिए ये ऐसे आएगा, बहुत ही सुंदर बन के आता है डिज़ाइन और बहुत ही आसान है। तो अब हमने क्या करना है, उल्टी साइड में जो हमने ये उल्टे फंदे करे हैं सीधी साइड, इनको सीधा बनाना है और सीधे को उल्टा बनाना है। तो ऐसे ही हमारा पैटर्न आएगा, बहुत ही इजी वे में है। ये देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए उल्टी सिलाई डालने से पूरी जो हम पीछे की तरफ से उल्टी सिलाई डालते हैं, ये देखिए पीछे की तरफ से ऐसे आएगा। ये सीधे आएंगे और बीच में ये उल्टे आएंगे और एक सिलाई हमारी पूरी उल्टी आएगी। उस उल्टी सिलाई से इसमें यह डिज़ाइन उभर के आएगा ऊपर की तरफ। तो ये ऐसे लगेगा जैसे सीढ़ी नुमा है। तो बहुत ही आसान। और तो एडजस्ट करना मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। ये देखिए स्टार्टिंग में मैंने एक फंदा रखा है और 4 उल्टे रखे हैं, एक फंदा सीधा फिर 4 उल्टे, ऐसे करके हमने 96 फंदों में इसको अपने डिज़ाइन को एडजस्ट किया है। और लास्ट में भी मेरे 4 फंदे उल्टे और एक सीधा आया है। तो ऐसे ये 96 फंदे में आपका बिल्कुल डिज़ाइन एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको मैंने ऐसे बना के, और इसकी लेंथ जो है वो मैंने करीब, क्योंकि हमारा 12 से 13 साल के बच्चे का है, तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार नाप के। यहाँ से लेंगे और यहाँ नीचे तक, तो यहाँ 20 इंच के करीब इसकी लेंथ बनाई है मैंने। और अब इसको घटाना है मैंने, तो घटाना भी आपको मैंने बहुत स्वेटरों में बता रखा है, लेकिन फिर भी आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो ये देखिए जैसे ये फंदे हैं मेरे, सीधी साइड है हमारी, तो सीधी साइड मैंने, अगर आप उल्टा घटाना चाहें, क्योंकि ये उल्टे फंदे हैं तो मैं इसको उल्टी तरफ ऐसे ही घटाऊंगी। ये सीधी साइड है तो उल्टा घटाऊंगी क्योंकि उल्टे फंदे हैं। 1 2 और 3 और एक 4। तो 4 फंदे मैंने सबसे पहले घटाने हैं यहाँ पे। ये देख लीजिए यहाँ पे मेरे 4 फंदे घट गए।
4 फंदे घटने के बाद हमारा जैसा पैटर्न है वैसा ही हम इसको बनाएंगे। जो आपको फंदे जैसा आपने डिज़ाइन डाला है इसमें, तो वैसे आप बनाओ उसको। चार फंदे उल्टे और एक सीधा, हमारा डिज़ाइन यहाँ से पहली सिलाई हमारे डिज़ाइन की। तो जैसे आपने यहाँ से घटाए, क्योंकि ये उल्टे फंदे थे तो उल्टी तरफ करके ही घटाया, वैसे ही मैं यहाँ तक ले जाऊँगी और यहाँ भी 4 फंदे घटा दूँगी और उसके बाद आपको दिखाऊँगी फिर। तो ये देखिए मैं लास्ट पे आ गई हूँ। तो लास्ट की सिलाई मेरी कंप्लीट होने वाली है। इसको मैं सीधा फंदा बना दूँगी। तो यहाँ से मैंने 4 घटाए थे, तो इस तरफ पलटा के यहाँ भी 4 घटा दूँगी। यहाँ उल्टी साइड है तो इस उल्टी साइड हमने 4 ही घटा देने, ऐसे 1 2 3 और 1 4 फंदे घट गए मेरे। और बाकी फंदे जैसे हमने बनाने हैं, डिज़ाइन जैसे है हमारा वैसे मैं इसको बना दूँगी। तो ये देखिए यहाँ से भी 4 और उस तरफ से भी 4। अब मैं इस सिलाई को कंप्लीट करके यहाँ पे 3, इस तरफ भी 3, फिर 2, फिर 2, फिर 1, फिर 1, ऐसे कटिंग करके मैं इसकी लेंथ बना लूँगी। तो ये देखिए मैंने अपना मोंडा यहाँ से घटाना शुरू किया था, आपको बताया था 4 3 2 1 करके घटाया था। और मैंने यहाँ पे पूरी अपनी जो लंबाई है मोंडे की वो पूरी कर ली है। अगर मैं इंची टेप से नापती हूँ इस लंबाई को, क्योंकि इंची टेप से नाप के आपको इजी हो जाएगा, तो मेरी कम से कम यहाँ ये देखिए 7 इंच के करीब है ये। तो ये लंबाई मेरी बिल्कुल ठीक है। ये टाइट नहीं आएगा मोंडा, क्योंकि छोटे बच्चे और कोई भी मोंडा टाइट नहीं पहनता, तो इसलिए ये लंबाई। और ये ऐसे बढ़ता है तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आती है इसके डिज़ाइन के अंदर। तो मेरा ये बैक साइड का पल्ला कंप्लीट हो गया। अब हम फ्रंट पल्ले की बात करेंगे, इसको साइड में रख देंगे। जो मैंने सामने के 2 पल्ले बनाने हैं, तो ये वाला पल्ला मैं राइट साइड बनाऊंगी। और मैंने इसके अंदर यहाँ पे 16 सिलाइयाँ निकाली हैं। और यहाँ पे मैंने बैक पल्ले में आपको 96 फंदे डाले थे, 96 फंदे डाले थे। तो 96 का हाफ करेंगे तो 48 आएगा, 48 फंदे आएंगे। तो 48 फंदे मैंने यहाँ डाल के 12 फंदे मैंने बटन पट्टी के रखे हैं। ये देखिए 2 4 6 8 10 12, तो 12 फंदे मैंने पट्टी के रखे हैं, 48 फंदे मैंने अपना डिज़ाइन सेट करने के लिए रखे हैं। तो इसमें मैंने कुल मिला के 60 फंदे रखे हैं। तो 60 फंदे मैं आपको एडजस्ट करना बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। जैसे कि ये राइट साइड है हमारी, जैसे इस साइड ये पट्टी हमारी इस साइड चलेगी और जो लेफ़्ट साइड का पल्ला होगा उसकी पट्टी इस तरफ चलेगी। बस आपने इसी चीज़ का ध्यान देना। यहाँ मैं इसकी पट्टी को बनाऊंगी। और मैं फिर बता देती हूँ, बैक साइड और फ्रंट में मैंने यहाँ पे 16 सिलाइयाँ निकाली हैं। जो मेरी 16वीं सिलाई है उल्टी, वो मैंने पूरी उल्टी निकाल के, और बाकी के जो 12 फंदे हैं जिस डिज़ाइन में हैं वो उसी में बनाए हैं। तो मैं यहाँ पे इसमें काज रखूँगी। तो मैंने नीचे तो रख दिया काज, अब मैं ऊपर जाके रखूँगी। तो बाकी डिज़ाइन मैं ऐसे बना लूँगी जैसे मेरा बॉर्डर का डिज़ाइन मैंने आपको बता रखा है। एक साइड से पीछे से उठाना इसको, थोड़ा सा डिज़ाइन सेट करना बताऊंगी, 1 2 सिलाई, फिर आप इसको बना सकते हो इजी से। तो मैं 12 फंदे पट्टी के बुन लेती हूँ उसी डिज़ाइन में जो मेरा बॉर्डर का डिज़ाइन है। तो यहाँ पे मेरे 2 4 6 8 10 और 1 11,
और अगला फंदा मेरा उल्टा 12 आ जाएगा। तो ये मेरे बटन पट्टी के फंदे हैं 12। बाकी मैं डिज़ाइन सेट करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे एक उल्टा फंदा है तो हमने यहाँ पे 3 और बना लेने हैं उल्टे, क्योंकि हमारे डिज़ाइन में 4 फंदे उल्टे हैं। तो 1 2 3 और 4 फंदे उल्टे हो गए और पीछे धागा करेंगे एक फंदा सीधा, फिर आगे धागा करके 4 फंदे उल्टे, क्योंकि हमारा डिज़ाइन यही है, 4 फंदे उल्टे और एक सीधा। तो मैं ये पूरी सिलाई ऐसे ही करूँगी। 4 फंदे 1 2 3 4 और एक सीधा, फिर 1 2 3 4, फिर एक सीधा, फिर आगे धागा करके 1 2 3 4, पीछे धागा करके सीधा। तो मैं यहाँ तक यही कर लूँगी रिपीट। तो ये देखिए लास्ट में मैंने एक यहाँ पे सीधा बनाया, आगे धागा करके। अब मेरे 3 फंदे रह जाएंगे। यहाँ चाहेंगे तो आप एक फंदा बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा लास्ट में है। तो 3 फंदे मैंने उल्टे बनाए लास्ट में, वरना 4 आते हैं डिज़ाइन में। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार गिन के दिखा देती हूँ कि कितने मेरे डिज़ाइन आए हैं। जैसे मैं आपको यहाँ ये देखिए बैक पल्ले में एक बार दिखा देती हूँ कि मेरे कितने डिज़ाइन आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 आए हैं मेरे यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे 9 आएंगे मेरे। तो मैं एक बार गिन के दिखा देती हूँ आपको फिर भी। तो ये देखिए ध्यान से देखिए, ये मेरे बॉर्डर के 12 फंदे हैं। तो यहाँ से मेरा डिजाइन स्टार्ट है, 4 उल्टे एक सीधा। यहाँ से देखिए एक गिनिए, ये 1, ये 4 छोड़ के 2, फिर 4 छोड़ के 3, 4 छोड़ के 4 5 6 7 और एक 8, ये सीधा फंदा दिखाई दे रहा है, और एक 9। तो बिल्कुल हमारा डिजाइन सेट हो जाता है यहाँ पे, और आपकी स्वेटर बहुत ही अच्छी बन के आएगी। एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है। तो 16 सिलाइयों का डिज़ाइन आपका बॉर्डर है। बॉर्डर भी मैंने अपने चैनल पे बताया, आपको डिज़ाइन भी बताया हुआ है, और सेट कैसे करना है आपने वो भी आपको बताया। तो आप इस तरफ अब बटन पट्टी इसकी बुनते जाएंगे इसी डिज़ाइन की, जो हमारा ये डिज़ाइन है, और इस तरफ हमारा डिज़ाइन चलेगा। और जो मेरी लेफ़्ट साइड होगी, ये बटन पट्टी इस तरफ आएगी, ये 12 फंदों की यहाँ आएगी, ये वाली बटन पट्टी यहाँ पे आएगी, और डिज़ाइन यहाँ पे आएगा। तो मैं आपको ये थोड़ा सा बुन के फिर आपको इसमें काज बताऊंगी। खाली मैंने सेट करना बताया आपको इसके अंदर, तो डिज़ाइन आपको बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बना के फिर आपको होल बताऊंगी इसमें कैसे बनाने हैं बटन होल। तो चलिए मैं बनाती हूँ फिर इसको। तो ये देखिए मैंने यहाँ से थोड़ा सा इसको बुन लिया है और अपने डिज़ाइन को ऐसे सेट कर लिया है, ये देखिए। तो ये मैंने 2 जो मेरी डिज़ाइन की डब्बी हैं उनको डाल लिया है, और यहाँ पे मैंने काज रखा था एक, यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रहा, बहुत छोटा बना है। तो अभी यहाँ पे बताऊँगी मैं आपको। तो काज बनाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँगी। अगर आपको इस डिज़ाइन में काज बनाने हैं, तो जैसे कि ये मेरी छोटी ये चीज़ है, जो ये मेरी 8 सिलाइयों की है। तो 8 सिलाइयाँ ये, 8 सिलाइयाँ ये, तो 16 सिलाइयाँ हो गई, और 16 सिलाइयों का मेरा ये बॉर्डर है। तो ये 32 सिलाइयाँ होगी। तो 32 सिलाइयों के बाद हमने 33वीं सिलाई में अपने काज बनाने हैं। तो काज कैसे सेट करेंगे इस डिज़ाइन में? सबसे पहला फंदा उठा लूँगी और उल्टा बनाऊँगी, फिर धागा पीछे करके जैसे हमारा डिज़ाइन है वैसे इसको बनाऊँगी मैं 6 फंदों को, 4 और 5 फंदे बना लूँगी। तो 5 फंदे बनाने के बाद ये 12 फंदे हैं मेरे, तो एक फंदा और बुन लूँगी। 6 के बीच में हमने काज बनाना है। तो काज कैसे बनाएंगे? जैसे ये देखिए डिज़ाइन है और अगला फंदा उल्टा है, तो मैंने धागा पीछे कर देना है और यहाँ पे 2 फंदों का एक कर देना है। ये देखिए 2 फंदों का एक कर दिया, और यहाँ पे मेरी जाली आ गई। तो एक फंदा हमारा घट गया और एक बढ़ गया। तो हमने ऐसे ही करना है, पीछे धागा करेंगे,
बाकी जो डिज़ाइन जैसा है वैसा उसको बनाएंगे। तो ये देखिए अब हमारी तीसरी डब्बी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो 4 उल्टे और एक सीधा फंदा, ये बीच में 4 उल्टे 1 सीधा। तो आप बटन पट्टी बनाने से पहले अगर इस डिज़ाइन में आप बटन पट्टी बना रहे हो तो अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग बटन पट्टी ना बना के आप इनके अकॉर्डिंग बनाइए। जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाई तो ये मेरी यहाँ पे बॉर्डर हो गया और 2 ये बन गई, तो ये 4 हो गया। अगर बॉर्डर ना होता तो ये 2 और बनती यहाँ पे, तो 4 हो गया। तो यहाँ पे मैंने बटन होल बना दिया। तो अब हमने क्या करना, अगला बटन होल हमने ये 4 बनाने के बाद करना है। अब मैंने जो स्टार्ट की है डब्बी उसको 1 मानेंगे और 3 और बनाएंगे। जब वो 4 हो जाएंगी तब हमने यहाँ पे बटन होल बनाना। ऐसे बटन होल हमारा बिल्कुल बराबर आएगा और बटन डालने में भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और सारे बटनों का जो गैप है वो एक जैसा आएगा। तो ऐसे करके आप इसकी लंबाई पूरी कर लीजिए और ऐसे आपका ये डिज़ाइन सेट हो जाएगा। तो पीछे तक की तरफ से आपने इन फंदों को जो मैंने यहाँ बनाया है, देखिए यहाँ पे जाली आई, तो इस जाली वाले फंदे को जैसे हमने एक सीधा एक उल्टा बनाया है आपने वैसे ही करना है और कुछ नहीं करना। तो मैं इसकी लंबाई पूरी करके फिर आपको दिखाती हूँ और इसकी बाजू की इसकी कटिंग, मोंडे की कटिंग और गले की कटिंग कैसे होगी वो भी आपको बताऊंगी। ये देखिए मैंने अपने राइट साइड के पल्ले को इसकी लंबाई कंप्लीट कर ली है, जितनी मेरी बैक साइड के पल्ले की है 20 इंच के करीब है। तो ये इसकी सीधी साइड है, यहाँ तक मेरा लंबाई पूरी कंप्लीट हो गई। अब मैंने इसको घटाना है। तो घटाएंगे कैसे, मोंडे को घटाना है। तो मोंडे को हमने 2 का 1 करना है, 1 घट गया, फिर 2 घट गए, 3 और 4। हमने बैक साइड के पल्ले में भी 4 3 2 1 ऐसे कर रखा है और इसमें भी सेम ही करेंगे। बाकी मैं वैसे ही बना लूँगी सारा, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने यहाँ पे उल्टी सिलाई में घटाया था, उल्टी सिलाई में घटा के फिर सीधी साइड हमारी डिज़ाइन डाल लिया है और डिज़ाइन डालने के बाद हमने फिर उल्टी साइड से घटाना है। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे ये फंदा आप बुन लीजिए चाहे ना बुनिए, आप इसको ऐसे टर्न कर लीजिए यहाँ पे। तो अब जैसे 4 घटाए थे अब 3 घटाने हैं, तो 3। अब ये फंदा, इस फंदे को बुनेंगे और ये इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। अगले वाला फंदा बुनेंगे, इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। चाहे आप ऐसे कर लें, अगर आपको आसान तरीका लगता है ऐसे, चाहे वैसे कर लें। ये देखिए यहाँ पे 4 घटाए अब 3 है, तो ऐसे हमारे डिज़ाइन साथ की साथ बनता हुआ जाएगा। चार उल्टे और 4 सीधे और 1 उल्टा आएगा अब डिज़ाइन में। तो मैं अब यहाँ पे 4 घटाए 3 घटाए ऐसे करके आपने यहाँ पे फिर 2 घटाने और फिर 1 घटाना। उसके बाद आपने इसको 3 इंच तक बुनना है। 4 घटा दिए 3 घटा दिए, अब फिर 2 बुनने फिर 1 बुनना, उसके बाद कुछ नहीं घटाना और हमने 3 इंच को ऐसे ही बुनना है, 3 इंच इसको, और पट्टी को भी साथ साथ ले जाएंगे बुनते हुए। और फिर मैं आपको गले की कटिंग बताऊंगी, इसमें गोल गला बनेगा तो गोल गले की कटिंग बताऊंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ अपनी मोंडे की कटिंग की थी और यहाँ मैंने ये देखिए यहाँ से मोंडे की कटिंग की थी 1 2 3। तो ये मैंने 3 अपने डिज़ाइन बना लिए हैं। तो ये 3 इंच के करीब मैंने बना लिया है, क्योंकि हमने गोल गला बनाना है। तो मैं अब क्या करूँगी, जो ये मेरे पट्टी वाले फंदे हैं तो इनको मैं सारों को पहले बंद कर दूँगी। बंद कैसे करना है, सीधी ऐसे
डालूँगी सिलाई और यहाँ पूरे फंदे बंद कर दूँगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। तो मैं 12 फंदों को बंद करके बाकी मेरा जैसा डिज़ाइन है वैसा मैं बना दूँगी और फिर मैं यहाँ से जो भी मेरा डिज़ाइन होगा वो मैं वैसे ही बना लूँगी। अब मैं ये सिलाई कंप्लीट करके फिर बैक साइड की कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये मेरी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई, सीधी और उल्टी। अब मैंने पलटने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने पट्टी के पूरे फंदे 12 घटा दिए। अब मेरी गोल गले की कटिंग होगी यहाँ से। तो मैं यहाँ 22 फंदे छोड़ दूँगी, ये 22 फंदे यहाँ पे छोड़ दूँगी और जो मेरे बाकी के फंदे रह गए उनको मैं 5 4 3 2 1 करके घटाऊँगी। सबसे पहले 5 फंदे घटाऊँगी। 1 2 3 4 और एक 5 फंदे घटाने के बाद फिर मैंने बाकी डिज़ाइन जैसे है वैसे बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने 5 फंदे कटा के ये सिलाई पूरी कंप्लीट करके और उल्टी सिलाई पे आके फिर आपको दिखाती हूँ। ये मेरी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई और अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे और ये देखिए यहाँ पे मेरे पट्टी के फंदे घटने के बाद 5 फंदे घटे हैं। अब इनको मैं 4 फंदे घटाऊँगी। एक 2 3 और एक 4 फंदे घटा लिए और बाकी डिज़ाइन जैसा है वैसा बना लूँगी। तो ये देखिए अब मैंने यहाँ पे 5 4 फिर हमने यहाँ पे 3 घटाने हैं सीधी साइड आके, फिर 2 फिर 1 ऐसे कटिंग करके फिर हमने जितने फंदे हमारे यहाँ पे 22 फंदे छोड़ के अगर हमारे यहाँ एक्स्ट्रा फंदे रहते हैं 2 4 फंदे एक्स्ट्रा रहते हैं तो आपने उनको एक एक करके घटा देना है। तो इससे आपके फंदे पूरे घट जाएंगे और यहाँ 22 फंदे रह जाएंगे। एक बार मैं आपको लेफ़्ट साइड का पल्ला दिखाती हूँ। ये राइट साइड का पल्ला है हमारा, ये देखिए ये राइट साइड का है और मैंने लेफ़्ट साइड का भी बना रखा है। ये देखिए बना लिया है। तो ये देखिए इसमें ये मैं आपको ये बता रही थी, तो इस पल्ले में मैंने यहाँ स्टार्टिंग में बटन पट्टी रखी है और इसमें मैंने स्टार्टिंग में डिज़ाइन डालना शुरू करा और लास्ट में बटन पट्टी रखी है। दोनों की लंबाई सेम रखी है और कटिंग दोनों की, और ये देखिए मैंने इसमें कटिंग की है। पहले सारे फंदे घटाए हैं मैंने पट्टी के, फिर 5 4 3 2 1 करके घटाया और फिर मैंने जितना मेरा मुंडा था, ये मेरा मुंडा 7 इंच के करीब है। बैक साइड के पल्ले के अकॉर्डिंग हमने इसको बनाना है, जितना बैक साइड का रखा है तो इतना हम इसको बना लेंगे। तो हम यहाँ कटिंग पे आ गए हैं। बाकी हमने वही इसमें मैंने 5 4 की करके दिखा दी आपको, 3 2 1 की करनी और यहाँ मेरे 22 फंदे रह जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 2 2 करके गिनती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, सॉरी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सॉरी यहाँ पे 25 फंदे हैं मेरे, तो 25 फंदे मैं यहाँ पे रख लूँगी। तो ये बड़ा मेरा कुछ इस तरह का पल्ला आएगा। तो आपने बस इस चीज़ का ही ध्यान रखना है। अगर ये आपकी राइट साइड है तो इसमें आप स्टार्टिंग में अपनी बटन पट्टी रखेंगे और लेफ़्ट साइड में आप बाद में बटन पट्टी रखेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अपना जो राइट साइड का पल्ला था वो पूरा बना लिया है, जो मेरा यहाँ से बचा हुआ था। तो ये मेरा 7 इंच के करीब मेरा मोंडे की लंबाई आ गई और मैंने इसको जोड़ दिया है बैक साइड के पल्ले के साथ। तो मैं आपको अब लेफ़्ट साइड का पल्ला बताऊँगी जोड़ना। तो यहाँ आप स्वेटर पिछला पल्ला आप ऐसे रखिए सीधा, और उस पर जैसे मैंने ये राइट साइड का है तो ये लेफ़्ट साइड रखना है आपने ऐसे उल्टा, ये सीधा है और ये उल्टा। ये बटन पट्टी इस तरफ होनी चाहिए हमारी बीच में। और जैसे मेरा दूसरा पार्ट है ये, तो इसको भी बटन पट्टी को मैं इस तरफ रखूँगी ऐसे, और ऊपर की तरफ से ये देखिए यहाँ से यहाँ, ये देखिए। तो यहाँ मेरी दोनों बटन पट्टियाँ ऐसे आ रही हैं आमने सामने। आपने ये जो नीचे वाला पल्ला है ये सीधा रखना है और ये दोनों पल्ले उल्टे रखने हैं, लेकिन इन बटन पट्टियों का ध्यान रखना है आपने। और अब मैं आपको ये घटाना बताऊंगी, मोंडे कैसे घटाते हैं। तो एक साइड का मैंने घटा दिया और दूसरी साइड का मैं घटाना बताऊंगी। तो यहाँ देख लीजिए मैंने 25-25 फंदे रखे हैं। तो ये मेरा बैक साइड का है, ये भी उल्टा है इस साइड, ये भी उल्टा है। तो यहाँ देख लीजिए एक बार। तो यहाँ से मैं फंदा उतारूँगी और इसमें चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पहले मैं 2 का 1 कर दूँगी, यहाँ पे 2 का 1 किया। फिर हमारा बैक साइड में जो हमारा फंदा है सिलाई में उसको इस तरफ ले लेंगे, और ये वाला तीसरा फंदा भी इसके ऊपर चढ़ा के अब हमने 3 का 1 बनाना है। फिर हमने पीछे से फंदा लेना है, आगे सिलाई में डालना है अगली में, और 3 का 1 किया। तो ऐसे ही हमने पूरे फंदे घटा देने हैं। 25 फंदे हैं मेरे, 25 के 25 फंदे घटा दूंगी ऐसे। तो मैं इनको पूरों को ऐसे घटा दूंगी। तो यहाँ देखिए मेरा एक फंदा रह गया घटाने को, और ये बस सिलाई निकाल देंगे और इसको घटा देंगे ऐसे। और ये फंदे हमारे पिछली तरफ के ये रह गए हैं, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। और इस फंदे में से हम धागा निकाल के इसको पक्का कर देंगे यहाँ पे। तो ऐसे करके हमारे ये मोंडे दोनों जुड़ गए हैं, ये देखिए। तो मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मेरे दोनों पार्ट जुड़ गए हैं। और इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी बाजू लगाना और बाजू बताऊंगी कि कैसे फंदे रखेंगे, कितने बढ़ाएंगे और कैसे बनानी है, और गला बनाना बताऊंगी। तो तब तक आप ये बनाइए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।